नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त अभी पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया। दरअसल लगातार उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। अब 9 घंटे होने आए हैं और अभी तक वो क्वेश्चनिंग चली रही है सीबीआई में। आज आपको बताते हैं एक सिलसिलेवार तरीके से कि हुआ क्या दिन भर। तो दरअसल 9 बजे सुबह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर के अपने घर से निकले मनीष सिसोदिया। उनको कल समन किया गया था कि आप आइए पूछताछ के लिए। तो 9 बजे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया, उसके बाद घर से निकले। 9:30 बजे आईटीओ स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर संबोधन किया। 9:45 पर आईटीओ से राजघाट तक रोड शो किया। 10:45 यानी कि 11:15 उन्होंने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। 11:15 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गए वो। 11:30 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आम आदमी पार्टी का धरना शुरू हुआ। 12:30 ही बजे सीबीआई हेडक्वार्टर पर आम आदमी पार्टी का हंगामा शुरू हो गया और उस वक्त पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों को हटाया। 1 बजे संजय सिंह समेत कई नेता हिरासत में लिए गए और कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी हिरासत में लेकर के उनको भेजा गया, एक अलग जगह लेके गए। 3 बजे एक नारा दिया अरविंद केजरीवाल में, जिसमें उन्होंने, वो गुजरात के दौरे पर हैं, 3 बजे वो एक नारा देते हैं जिसमें वो कहते हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इसको पूरी तरीके से ये इस मुद्दे में इसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने में जुट गई है। इसका प्रचार किया जा रहा है, ये बात बोली जा रही है लगातार कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। तो एक तरीके की उनको राजनीतिक रूप से शहीद घोषित करने का एक प्रयास दिखता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब आइए आपको बताते हैं कब क्या हुआ। दरअसल 22 जुलाई को उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 थे और इनको आरोपी बनाया गया। कुल 15 लोग उसमें आरोपी बने। 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हुई। 19 ही अगस्त को आबकारी नीति से जुड़े अधिकारियों के यहां भी रेड हुई। 30 अगस्त को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच हुई। 28 सितंबर को आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर गिरफ्तार हुए। 28 सितंबर को ही ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया और आज 16 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन गया है। मैं इससे पहले कि और आगे बढ़ूं, आपको यह भी बता दूं कि क्या आरोप प्रत्यारोप हो रहा है दोनों लोगों की तरफ से। तो आप जानते हैं मनीष सिसोदिया ने आज एक संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन में ये बोला कि इनका मकसद मुझे गुजरात जाने से रोकना है, मुझे जेल में डालने की साजिश है। हम भगत सिंह के लोग हैं, जेल से नहीं डरते, कट्टर ईमानदार हैं और आप ये चीज याद रखिएगा। बीजेपी कहती है कि ये आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। तो बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने लगभग पूरा माहौल बना दिया है कि गिरफ्तार कर लो, करोगे तो राजनीतिक रूप से वो बात कही जाएगी। तो क्या सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी और इसका गुजरात की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, सुखप्रीत सिंह बीजेपी के नेता और अक्षय मराठे आम आदमी पार्टी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुखप्रीत जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप मुझे यह बताइए कि अरविंद केजरीवाल के बयानों से ऐसा लगता है कि यह ओपन डेयर दे दिया गया है बीजेपी को कि कर लो गिरफ्तार। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये आप सबसे पहले नमस्कार मेरे को सारे श्रोताओं को। दूसरी चीज ये है, इसमें आप देखिए इनका माइंड गेम है ये। आज ये सीबीआई के ऊपर जो उसको फेयर प्रैक्टिस में काम करना चाहिए उसके ऊपर ये माइंड गेम खेल रहे हैं। आप क्यों नहीं फेयरली उनको अपना काम करने देते? आप क्यों ये माइंड गेम खेल रहे हैं? इन दोनों तरीके से माइंड गेम है। पहला, सीबीआई के ऊपर प्रेशर चल रहा है। दूसरा, इसको पॉलिटिसाइज कर रहा जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल करना। कोई इनसे सीखे हर चीज का। जब इनको ये आप देखिए हवा क्या बनाते हैं, गोवा में हमारी सरकार आ रही है, उत्तराखंड में हमारी सरकार आ रही है, यहां सरकार आ रही है। ये पीआर गेम ये इतनी जबरदस्त करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि हाँ यार ऐसा कुछ होने वाला होगा, और दूर दूर तक गुजरात में सरकार नहीं आने वाली। रही बात इनकी जश्न मना रहे हैं ना जिस चीज का, आज लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि पिछली बार इनका कोई भी गुनाह बाहर नहीं आया था। इस बार सारे गुनाह बाहर आ चुके हैं। ये कमीशन खोर करप्ट लोग हैं जो
एक एक करके जो पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो सतेंद्र जैन हो, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे वो और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, वो भी आप देखिएगा प्रूव होने वाले हैं। 2 बंदे कन्विक्ट हो चुके हैं, सोमनाथ भारती और जितेंद्र तोमर, ये दोनों कन्विक्ट हो चुके हैं। सतेंद्र जैन को आज बेल नहीं मिल पा रही सर, बेल नहीं मिल पा रही। कोर्ट कोई वजह तो होगी ना, कोर्ट जो बेल नहीं दे पा रही इनको, इनके ये कन्विंस नहीं कर पा रहे कोर्ट को कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन। प्रॉब्लम इनके माइंड की है सर। देखिए ये सीबीआई के ऊपर माइंड गेम खेल रहे हैं, आज कितना प्रेशर बना रहे हैं। कभी आज तक किसी ने देखा है कि एक आदमी जश्न मनाता हुआ जाए अपनी इन्वेस्टिगेशन में? क्यों जश्न मना रहे थे वहां पे? वो इसको एक तो राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे, इनको पता था गुजरात में है, आवाज आज हर जगह पहुंचेगी इनकी बात की। दूसरे नंबर पे ये एक तो राजनीतिक इस्तेमाल करना, और दूसरा वहां पे लोगों के ऊपर जो एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर प्रेशर करना। सर देखिए आप प्रेशर बना रहे हैं, ये कितना मतलब ये इसके ऊपर भी एक मेरे हिसाब से इंक्वायरी होनी चाहिए। कभी ये आईबी का इस्तेमाल करते हैं, आईबी के बारे में बोल देते हैं कि आईबी की ये पर्सनल रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, कहां से आई आज तक एविडेंस नहीं दे पाए। दूसरी चीज, अभी आप ये सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं, इनको ये तथ्य डिस्क्लोज करने चाहिए कि ये कैसे कह रहे हैं कि आज सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है। इनके पास क्या ऐसा आधार है, क्या ऐसा आधार है? क्यों ये कैसे, इसका मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम है सर। और वो भी कौन कर रहा है? दिल्ली का सीएम, जो कि भाग गया था एनडीएमसी की मीटिंग में बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए शिक्षा के मुद्दे पर। जब कुलजीत चहल जी ने सवाल पूछे थे ना इनसे, तो ये भागते हुए की वीडियो है सर, सबके सामने, पूरी पब्लिक के सामने आज वीडियो है उस चीज। तो चलिए अब आइए आम आदमी पार्टी से जवाब ले लें जो आपने बात बोली है। अक्षय मराठे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अक्षय जी, किस तरीके से आप जवाब देंगे? एक तो सुखप्रीत जी के आरोपों का, दूसरी चीज कहा यह जा रहा है कि आपने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक आपदा को अवसर में बदलने का एक प्रयास आम आदमी पार्टी ने बनाया है, कि आप उसको इस तरीके से माहौल बना दें उसमें कि राजनीतिक रूप से मनीष सिसोदिया जो हैं, अगर वो गिरफ्तार भी होते हैं तो वो शहीद का दर्जा पाएं राजनीतिक रूप से, और उनकी शहादत से सत्ता का सफर तय किया जाए। क्या कहेंगे आप? संकेत जी, पहली बात तो इस पूरे केस के तथ्यों में जाते हैं। देखिए, कुछ महीने पहले से इस केस के बारे में भाजपा के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया। फिर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, 14 घंटे के लिए छापा मारा, और हमने पूरे देश ने देखा कि पूरे छापे के बाद उनके घर से कुछ भी नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। मतलब अगले दिन वो उनके बैंक लॉकर में डिस्क्लोज करे सर। एक एक करके सुखप्रीत जी, एक एक करके अभी वो अपनी बात रख लें। उसके अगले दिन वो मनीष सिसोदिया जी के बैंक गए, उनके लॉकर को खंगाला, उसमें कुछ नहीं मिला। उसके कुछ दिन बाद वो मनीष सिसोदिया जी के गांव पहुंचे, उनके गांव में जाके उनके रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, उनके घर जमीन कहीं कुछ मिल जाए इसकी कोशिश हुई, कुछ नहीं मिला। तो अब जब 2 महीने से इनके आरोपों के बारे में कोई सबूत, कोई तथ्य, सीबीआई हो या बीजेपी हो या केंद्र की किसी भी जांच एजेंसी हो, वो जब सामने नहीं ला पाई, तो आज उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल नोटिस भेजा और कहा कि कल सुबह 11 बजे पहुंच जाइए, आपकी फिर से पूछताछ करनी। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल आएंगे। और ये जो सवाल है कि हम क्यों कह रहे हैं कि वो हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह के उनका मोडस ऑपरेंडी आपने अलग अलग नेताओं के अलग अलग केसों में देखा है। हमने देखा है इसी तरह से सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है सुबह, और फिर माहौल बनाया जाता है कि मनीष सिसोदिया जी कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे और इसीलिए हम उनको गिरफ्तार करेंगे। इस तरह का जो ड्रामा रचती है ना बीजेपी, इसको हम देख चुके हैं कई बार। इसीलिए हमने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की पूरी साजिश रची जा रही है, और इसे इस समय करने का एकमात्र कारण है संकेत जी की गुजरात में मनीष सिसोदिया जी की छवि एक शिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक बदलाव लाने की छवि बन चुकी है। वो कई महीनों से गुजरात जाते हैं तो उनको अलग अलग जगहों पे लोग बुलाते हैं और कहते हैं आपने शिक्षा कैसे बदली दिल्ली में, आपने गुजरात के सरकारी स्कूलों को कैसे बदला जाए। जब वो पिछली बार गुजरात गए थे तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी जी को बाहर आकर कहना पड़ा कि नहीं हम भी हमारे स्कूलों पे काम करेंगे, जब मनीष सिसोदिया जी वहां पहुंचे। तो ये जो मनीष सिसोदिया जी की छवि गुजरात में बनती जा रही है, और वो आने वाले दिनों में गुजरात जाके प्रचार भी करने वाले थे,
इस पूरे सिलसिले को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ये साजिश रच रही है और पूरा देश इसको देख रहा है। हमें कोई डर भी नहीं है। इसीलिए आज, आखिरी बात कर लूं, इसीलिए आज हम जश्न मना के गए कि हम देश को बचाने की इस लड़ाई में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एक तो जश्न आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे लगता है जैसे कि आप चैलेंज दे रहे हैं कि कर लो गिरफ्तार। चैलेंज की क्या बात है, दम तो कर लो गिरफ्तार। शक्तिशाली लोग हैं, वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, हमें उनको चैलेंज देने की जरूरत नहीं है। वो कर ले हमें अरेस्ट, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं है, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक सवाल जो अक्षय मराठे पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी पूछ दूं। देखिए, अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम में, और खास तौर से अगर भ्रष्टाचार है, तो उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कि कहां पैसा गया, किसके पास गया, वो पैसे की रिकवरी, इन सब चीजों से यह तय होता है कि आपने भ्रष्टाचार किया। वरना ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने भ्रष्टाचार किया, पैसा कहां चला गया हमें नहीं मालूम। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां गया? सर, सबसे पहले तो ये सारे तथ्य बाहर आएंगे। पहली चीज तो ये है कि एक ही व्यक्ति को जो कि निर्माता है, उसी को आगे काम रिटेल का दिया जा रहा है, उसी को डिस्ट्रीब्यूटर का दिया जा रहा है, एक ही कंपनी को। मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज आने वाले टाइम में बाहर आने वाली है। रही बात मैंने जो दो बातें बोली थी, आप देखिए इनके प्रवक्ता ने भी वही दोनों बातें बोली। पहली चीज, इन्होंने सीबीआई के ऊपर प्रेशर बनाया ये जश्न करके आज कि मैं जो भी हम कर रहे हैं, हम डंके की चोट पे कर रहे हैं, अगर आप हमें गिरफ्तार करोगे तो हम इसका प्रचार करेंगे। नंबर 2, गुजरात के बारे में बात करी इन्होंने। अभी भी दोबारा फिर इन्होंने कहीं एक बार भी बताया हो, ठीक है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन है सर, करने दीजिए। अगर आप चोर नहीं है तो, अगर आपको डर नहीं है कि आपने कोई चोरी नहीं की, तो इन्वेस्टिगेशन से भाग क्यों रहे हैं आप लोग? मेरे को ये नहीं समझ आ रही क्यों आप सीबीआई को प्रेशर कर रहे हैं कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करोगे तो हम गुजरात जाएंगे, हम गुजरात जाना था। अरे सर, इसका मतलब ये है कि इनके मनीष सिसोदिया जी से ज्यादा बेटर कोई नेता नहीं है वहां पे गुजरात जाने के लिए। आपने तो वहां पे हर रोज तो वहां भगवंत मान जा रहे हैं, यहाँ के हर दिल्ली का नेता वहां लेके जा रहे हो। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए गुजरात के लिए, गुजरात में ना मोदी जी दिल में बसते हैं सर। उनकी जबान दिल दोनों मोदी जी के साथ है सर। वो हो ही नहीं सकता, गुजरात दिल है सर मोदी जी का, वो मोदी जी के साथ रहेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। रही बात इनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मेरे को पूरी कंप्लीट करना चाहिए। इनकी प्रॉब्लम क्या है सर? इनकी प्रॉब्लम ये है कि आज ये करप्शन वाला ये मुद्दा जो है ये लोगों के बीच में जा रहा है। ये करप्शन वाले मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिक उसका फायदा, मतलब प्रेशर कर रहे हैं। फायदा इनको नहीं होने वाला, लेकिन उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको लोगों को दिखा रहे हैं। अक्षय मराठे का जवाब ले लें। अक्षय जी, देखिए, पहली बात तो जब से सीबीआई ने ये एफआईआर लॉन्च की थी, उस दिन से हम कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं और हम पूरी तरह से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। आपने कभी देखा मनीष सिसोदिया जी को कहते हुए कि नहीं, मैं पूछताछ के लिए नहीं आऊंगा, नहीं मैं आपको लॉकर नहीं खंगालने दूंगा, तो नहीं आप की जरूरत नहीं है। एक एक करके सुखप्रीत जी, आपने अपनी पूरी बात की, पूरा टाइम मैंने आपको दिया जी। अक्षय, तो पहली बात तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमारी जांच करें। इसका कारण ये है कि जब आप पूरी जांच पूरी करेंगे, और जैसा कि पहले कई बार हो चुका है, और हम जब कोर्ट में एक्विट हो जाएंगे तो हम खुद कहेंगे कि आपने हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो हम इस ईमानदारी की सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप ही हमें वो सर्टिफिकेट देंगे जब आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, गुजरात में आप कह रहे हैं मोदी जी लोगों के दिल में बैठते हैं, लेकिन मोदी जी तो गुजरात में है नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन आज की जो गुजरात की भाजपा सरकार है, उसके अगेंस्ट इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई है गुजरात में, ठीक है, कि लोग तो राजनीतिक परिवर्तन के लिए एंटी इनकम्बेंसी कितनी हुई है, क्या नहीं हुई है, जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आगे पता चलेगा। सुखप्रीत जी और अक्षय मराठे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Managerial decisions will all be taken in time under the authority of the Congress President. Yes, of course, the major decisions would have to involve other leaders, the Congress Working Committee, if there is a parliamentary board, the Congress Parliamentary Board, and in which the Gandhis will surely be represented. How can you imagine that the Gandhis post today will vanish from the Congress Working Committee or the Parliamentary Board if one is constituted? The Gandhis will be there, and I think that is the right thing to do. The Gandhis will have a view
And I think the new Congress president must take into account their views.